आज ऐसा आशीर्वाद रहा मुझ पर कि सीधा यहाँ बुलावा आया, मैं काशी के बोधवाल से दर्शन करने गया, अपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते यहाँ आया और मन बड़ा प्रसन्न वैसे भी था और बढ़ गया। प्रसन्न इसलिए था कि 19 राज्य लगातार प्रचार करते हुए मैं यहाँ आया और हर राज्य में स्थिति ऐसी बन रही है कि एक आंधी चल रही है बदलाव। इस आंधी को शायद हमने भी काम किया था। पहले चरण के बाद भरोसा बढ़ता चला गया और अब काशी आए हैं, बनारस वाराणसी के लोगों से एक लाइन कहने आए कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। इसको आपने 2 बार जिताया, अब उसको वापस गुजरात। क्यों? क्योंकि यहां भी धोखा किया, यहां भी झूठ बोला। ये एक ऐसी नगरी है, यहाँ आकर लोगों के पाप भूल जाते हैं। यहाँ झूठ मुंह से निकल नहीं सकता, निकलना चाहिए नहीं, उनमें कोई ऐसी वृत्ति नहीं आनी चाहिए, धोखा देने की प्रवृत्ति यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। ये ऐसी नगरी है। लेकिन यहाँ भी मैं आज सुबह हमारे साथियों से यहाँ चर्चा कर रहा था तो बोले साहब रिवर, वीवर और सीवन तीनों की स्थिति बद से बदतर। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे विश्वविद्यालय का वादा किया था, आज 2024 हो गया, कहाँ है वो विश्वविद्यालय? मुझे बताया कि BHU में हृदय विभाग के HOD डॉक्टर ओम शंकर जी अनशन पर बैठे और अनशन उनका बड़ा जायज है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है मरीजों के खिलाफ जो काम हो रहा है, उनके हितों के खिलाफ, उसको लेकर वो उनको अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री खुद हैं, वहां सीवर की ये हालत हो, वहां मां गंगा की ये हालत हो, वीवर की हालत तो ऐसी कि यहाँ आप बनारस की साड़ी यहाँ से नहीं गुजरात से बनकर आती। ये गुजरात गुजरात गुजरात, चारों तरफ गुजरात। क्यों? वीवर में तो ना हिंदू है ना मुसलमान, सब हैं। यहां भी भेदभाव, हर चीज गुजरात। मेरा शहर उदयपुर है राजस्थान से, वहां छोटे छोटे ठेके भी गुजरात की कंपनियों को मिलते हैं। यहाँ के उद्योग तबाह कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ धोखा हुआ है और पूरे देश की स्थिति यही। ऐसे के कितने नौजवानों को किस उद्योग में आपने नौकरी दी, ये लिस्ट जारी करिए, फिर वोट मांगने आइए। वोट मांगने का हक नहीं है वहां। मैंने आज सुबह काशी के कोतवाल के सामने नमन किया और उनसे आग्रह किया कि चुनाव खत्म हो जाए 4 तारीख को, इस व्यक्ति का इलाज कहीं से करवाएं, इनको इलाज की आवश्यकता है। ऐसे भद्दी बातें करने लगते हैं। ऐसी बदजुबानी कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने नहीं सुनी। वाराणसी का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है, कांग्रेस का इतिहास वाराणसी में बड़ा स्वर्णिम रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के दिन हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। कभी सुना आपने मुजरा जैसा शब्द विपक्ष के लिए देश का प्रधानमंत्री इस्तेमाल करे? अब बीमार नहीं है तो क्या है? अगर बीमार है तो इलाज कराइए और थक गए हैं तो आराम कीजिए, जाइए गुजरात वापस। भारत की राजनीति में कीचड़ क्यों फैला रहे हो? आप कमल नहीं खिलने वाला है इस कीचड़ में, फैलाइए जितना कीचड़ फैलाना है। एक सभ्यता है भारत, वाराणसी में आओ तो उस सभ्यता के पूरे दर्शन होते हैं। सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल की संस्कृति के दर्शन, सभ्यता के दर्शन वाराणसी में होते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले, मंगलसूत्र छीन लेंगे, हिंदू मुसलमान, मुजरा करना, ये क्या है? वाराणसी के एक एक वोटर का अपमान यहाँ का प्रतिनिधि कर रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अभी अजय राय साहब से मैं बात कर रहा था, वो भी अचंभित हैं, कहते हैं मेरे को राजनीति में इतने साल हो गए,
कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह की बदजुबानी करता हो और देश का राजा बना हुआ। संस्कृति तो इनकी, मैं आपको क्या बताऊं, संस्कार आपको क्या बताऊं। 2014 में आए तो अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, उन्हें कहा सर आपकी जरूरत नहीं। अभी हफ्ते भर पहले नड्डा जी से कहलवा दिया कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं, हम उससे भी बड़े हो गए। जो आरएसएस का नहीं हुआ, जो अडवाणी जी का नहीं हुआ, आप लोगों के पास क्या होगा? अब भी कोई भरोसा कर सकता है इस व्यक्ति पर? नौकरियों का वादा करके, महंगाई कम करने का वादा करके, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए, वाराणसी से वोट लिए, वोट वाराणसी से लेंगे, काम गुजरात को देंगे। में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है इस देश में। और ये रोज मेकअप करके प्रचार करने की हिम्मत कैसे हो रही है? मैं वाराणसी के नागरिकों को, एक वोटर को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, फिर से उसी गाने की लाइन से, तो तुमने दर्द दिया है तो तुम्हें अब दवा देना, इस बार नरेंद्र मोदी को हरा दे। ये देश ऋणी हो जाएगा वाराणसी के लोगों में। देश वाराणसी की तरफ देख रहा है, बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, आशा से देख रहा है। किसान भेजो इनको वापस। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, पसीना बहाया, हर मौसम से जूझते हुए, फिर 6000 किलोमीटर की और यात्रा, और एक न्याय पत्र निकाला जो नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, छोटे व्यापारी के साथ जो अन्याय हो रहा है पिछले 10 साल से। जो बुनकर उद्योग है उसमें जीएसटी की मात, ऐसे कई उदाहरण उनको जानने को मिले। और उस न्याय पत्र में न्याय लाने की बात की, इस तमाम हर वर्ग के साथ न्याय करने की बात की, 30 लाख खाली पड़े हुए सरकारी पदों को भरने की बात की, पहली नौकरी पक्की भर्ती भरोसा की बात की, गरीब परिवार की महिला के खाते में हर महीने हर साल 1 लाख रुपया डालने की बात की, और 5 किलो अनाज पे इस देश को निर्भर कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी अब कम पड़ रहा है, उसको 10 किलो कर देंगे भी गारंटी दी ने वादा किया। इससे भी बहुत विकट हो देश। हर घर की कहानी यही है, कोई EMI भरने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई 2 जोड़ की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको भर्ती का परीक्षा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगारी हर घर में दस्तक दे रही है। तो गुस्सा और चिंता, ये 3 भावनाएं इस पूरे देश में हर राज्य में देखने को मिलती है। लोग दुखी हैं, लोग क्रोधित हैं, और लोगों के मन में एक भय है कि ये संविधान खत्म कर देंगे, अब चुनाव नहीं होंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मेरे और आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो हक हैं, वो छीन लेंगे। और वो दिख रहा है, दरवाजे तक आ चुका। दरवाजा बंद कर दीजिए, इनको वापस भेज दीजिए। फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपके सवाल कहना चाहूँगा। इनकी मांगों के साथ खड़े हैं, वही संघर्ष सरकार के खिलाफ नहीं देते, सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष में हम इनके साथ, क्योंकि उसका संघर्ष उनके लिए नहीं है, बात नहीं है उनका, कोई उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने शिक्षा का भी दिया और भोजन का भी दिया और स्वास्थ्य का भी दिया, और उसको बिल्कुल ही हमने राजस्थान में ये करके दिखाया। 25 लाख रुपए का इलाज वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सब में अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया, और हमने उस बात को अपने न्याय पत्र में भी रखा है। 25 लाख का इलाज मुफ्त करना ये हमारा दायित्व है और ये अधिकार भी है लोगों का। Why did you do that to us? Why do you think? Well, that's the block is there. This copper, man, that's the lot of money. We're not speed that for this.
Great all every so he that started from Brooklyn. When he ought to nothing to deal in the deed, both is fully the bad. And the feed the gods in the lab that are they did. पहली बात वी जो 5 किलो अनाज टेम्पररी भी दे रहे हैं कोविड के वक्त शुरू किया है बंद कर क्यों दे पाए क्योंकि भोजन का अधिकार राइट टू फूड डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने पारित किया था, उसको कानून बनाया। उस कानून की वजह से ये दे पा रहे, अगर वो कानून नहीं होता तो ये दे नहीं पाते। ये तालियां बजवाते रहते, तालियां बजवाते रहते, कुछ नहीं। ये टेम्पररी है, ये बंद करने वाले। और हमने इस बात की निंदा कभी नहीं की क्योंकि आप तो खुद भोजन के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो स्थिति इस देश की हो गई, जिसको आपने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया, उस आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर बना दिया मुफ्त अनाज पर। ये नरेंद्र मोदी का तुरंत रिपोर्ट कार्ड है, पिछले 10 साल के अर्थशास्त्र जो इस देश में लाया है, उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 74,000 करोड़ 72,000 करोड़ किसानों का माफ किया, फिर भी अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती रही। ये अंतर है डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार में, यूपी की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप नौकरी दे नहीं पाए, आपने जिनके पास नौकरियां थी वो छीन ली। जो लघु उद्योग थे, जो मध्यम वर्ग दर्जे के उद्योग थे, वो बंद हो गए। करोड़ों लोग नोटबंदी के बाद सड़क पर आ गए, कोविड के बाद सड़क पर आ गए, जीएसटी की वजह से सड़क पर आ गए। तो ये तो अर्थशास्त्रियों की सरकार है, अर्थशास्त्र उनके थे जैसे वो गाँव निरंतर बढ़ रहा है, संघर्ष जरूर बड़े हैं, हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। और जिस तरह से 16 लाख करोड़ इन्होंने अपने दोस्तों के माफ किए बड़े बड़े उद्योगपतियों पे, ये उसके एवज में जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो मिलता है, इनके पास संसाधन है और उन संसाधनों में मुझे लगता है 60 से 75% ये हमारी छवि को खत्म करने में लगा हुआ, 25% अपने ऊपर लगा। तो जहाँ हम इतने बड़े संसाधनों से कूद रहे हैं वहाँ आसान नहीं होता था, पर लेकिन हम फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और इस बार 2024 में वो संघर्ष समाप्त होगा, फिर एक नया संघर्ष शुरू होगा कि जो 10 साल में देश को पीछे कर दिया है उसको फिर से कैसे पटरी पर जाए। Yeah, but we now I don't recommend in we did you know what I can help with the bottom of it what you say about to pick up ये गंभीर विषय है। 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर पहले कभी किसी चुनाव में आपने नहीं देखा। हमने नहीं देखा, आप लोग सब पत्रकार हैं, नाबिन पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जान कई चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने आप दिखाई कि नहीं हम नहीं करेंगे। अब जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम आंकड़े कल इन्होंने सार्वजनिक किए हैं। बहरहाल हमें और आपको 4 जून तक लगातार चुनाव आयोग को एक तरह से खींच के रखना होगा, नहीं तो ये काबू से बाहर होने में देर नहीं लगा। आपको जानना तो चाहिए पैसा ये आराम पक्का हटाने के बाद किया वो था तो लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी आपके कहाँ से कौन चू कर रहा है, कौन शांत हो गया, जरा हमें बताइए। अभी पिछले हफ्ते कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, मेरे राज्य से 2 लोग पर्यटक ने उनको घायल हुए, वहाँ का एक सरपंच मार डाला गया। कश्मीरी पंडितों को कब वापस जाएंगे, उनको दिन बताएंगे, तारीख बताइए, उनको फिर से आप स्थापित कब करेंगे वहाँ। तो ये बातें सिर्फ नफाजी करने से तो नहीं काम होता। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सारी की सारी सीटों पर क्यों नहीं कर रही है? अगर इतनी स्थिति सामान्य है लड़के दिखाइए। अरे हार जीत तो हो जाती है, कोई बात नहीं, हाथ देखेगा, लड़िए को लड़ने की हिम्मत नहीं है जम्मू कश्मीर में, और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। ये आंकड़ा कोई सीखे, कोई ये अपने आप को जो भगवान का अवतार मानने लगे हैं। बताइए, खल बोलते हैं मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी कोई मनुष्य हो सकता है, अपने आप को भगवान से ऊपर मानने लग गए और अब तो खुद कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अरे हम जानते हैं आप लॉजिकल भी नहीं हो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो सीधा ऊपर से आया हूँ। भगवान बचाए, वाराणसी के लोगों को ऐसे लगती, इतना दम, इतना अकड़, इतने घमंड, इतना अहंकार आप ये लोग तोड़ेंगे मैं जानता हूँ। बताइए, अगर जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली और संविधान पढ़ा दे, संविधान पढ़ लिया होता मेरे प्रधानमंत्री में, जो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किए हुए हैं, तो संविधान में कहीं भी
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर ये ज्ञान नहीं है तो इनको इस कुर्सी पर बैठने का एक मिनट का भी अधिकार नहीं है। भगवान ने लंबी उम्र देश अखबार उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि आरक्षण को या संविधान को आँख उठा कर देख बताओ, वही बताओ। अरे जी बोले तो हाई तौबा मच जाए, ये बोले मुजरा कर रहे हैं तो हाई तौबा नहीं मचे। अब ये छुई मुई का मामला नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री अपने आप को छुई मुई का फूल बना के भीगते रहेंगे, मेरे को कोई निंदा नहीं करे, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे। क्यों? बहुत हुआ, आपसे पहले भी बहुत बड़े लोग प्रधानमंत्री बने हैं, आपके बाद भी बनेंगे। आप क्या इकलौते हो? मानता हूँ सीधा ऊपर से आए हो, भगवान के अवतार हो। तपित पात्रा के शब्दों में कहूँ तो भगवान जगन्नाथ भी आपके भक्त हैं, लेकिन कोई वही बंद कर ही चलोगे आप। बरसात में नाचना भी है और भीगना भी नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या तो बरसात में नाचो बच जाओ गुजरात वापस, और नाचोगे तो भीगोगे, छीटा कशी होगी। आप हम पर हमारी निंदा करोगे, हम आपकी निंदा करेंगे। ये कहाँ से ये नई संस्कृति आ गई इस राजनीति? अब इनका सवाल तो आरक्षण भी खाओ, उसका जवाब है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शुरू से रहा है। इन्होंने प्रतियां भी जलाई, बाबा साहब के पुतले भी जलाए। मैं अभी पटना से आ रहा हूँ, करीब वहाँ भी चर्चा यही हो रही थी पत्रकारों से कि जब कर्पूरी ठाकुर साहब पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन को लागू करने की चेष्टा की, तो जनसंघ ने उनकी पीठ में चूड़ा घोंपा और सरकार जाए। ये इनका षड्यंत्र आज से नहीं, 2015 में दत्तात्रेय भोजपुरी ने बिहार के चुनाव में जाकर बोला कि आरक्षण खत्म होना है। फिर आय कौबा मची, अभिक्षा का मतलब मैं भी जानता हूँ आपसे जा आय कौबा चुनाव हार भी भाजपा हुआ ये विषय। अब लगातार अरुण गोविल, लल्लू सिंह, दिया कुमारी, ज्योति बिरला, अनंत हेगड़े इस तमाम नेता बोलते हैं संविधान बदलना है। वो बदलना है संविधान, क्या मतलब से आपको इतना विधान से? बात संविधान से नहीं है, संविधान बहाना है, आरक्षण निशाना है। हो ही नहीं सकता, संविधान में है ही नहीं तो कैसे हो जाए? संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लिखा है, जहाँ से हो जाएगा? ये झूठ तभी हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि वाराणसी का जनप्रतिनिधि सांसद क्यों सरेआम झूठ बोल। मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि खुदा आपको सीख में आता, आपको सीख में आता, तभी तो आप तो बस से काम करता था ना, तो भी चार को सीखते आ जाए तब तक आप समझते हैं आपकी सरकार। अब क्या 800 पे जाना है? हम 222 तक पार कर चुके हैं, अब जब मिलेगा हम 1500 हो जाओ। आप कहते हैं बता है ना, तय करने की ये प्रक्रिया होती है, हर पार्टी की भी होती है, गठबंधन की भी होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई, क्या 10 प्रधानमंत्री बने थे? एक ही तो था। अटल जी ने 5 साल 6.5 साल गठबंधन की सरकार चलाई, क्या 6.5 प्रधानमंत्री बने थे? एक अटल जी ही तो थे। नरसिम्हा राव जी ने 5 साल गठबंधन की सरकार चलाई, आके में वो थे। हाँ, एक बार जरूर गड़बड़ हुई थी जब मोरारजी देसाई साहब जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे, तब रोज नया प्रधानमंत्री बनने का षड्यंत्र होता था। हमारे वक्त भी हम नहीं करते, हम लोग कहते हैं आज सरकार भाई अफसोस हमने तो ये भी सुना आज सी यहाँ तो नगदी भी नीचे आने के बाद आई। मैंने तो अपने माता पिता आप रहे नहीं तो उससे सस्ता मेरा जन्म वो वाकई पहले हुआ था या मई 2000 हुआ हो तो हम कब कहीं भी कोरोना नहीं तो हुआ है। हमारे तो आने था सब कुछ वजह से पूरे बोधे होता है तो इसे पूछ कर अब वाई में ही हो आज इंसान बड़ी सब वही बहुत